नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स टॉयलेट का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये सीरीज ऑनगोइंग सीरीज है और इसका हमारी चल रही एवेंजर्स की सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है। यह कहानी किसी और अर्थ की है जहां पर कुछ एवेंजर्स या तो मर चुके हैं या फिर बूढ़े हो चुके हैं। और आज हम इस इशू में कैप्टन अमेरिका का हाल देखेंगे जो अब बूढ़ा हो चुका है और उसके अंदर का सुपर सोल्जर सीरम भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है यही हम इस इशू में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कैप्टन अमेरिका की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि चाहे मैं जवान रहूं या बुढ़ा, मेरे दिन हमेशा एक जैसे होते हैं। मैं हर सुबह उठता हूं तब मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी स्टीव रॉजर्स जाग जाता है और तब वहां एक औरत आती है और कहती है कि चलो उठो स्टीव, अब आलसीपन और नहीं, देखो बाहर कबूतर आ गए हैं, तुम्हें उन्हें दाने डालने हैं। ये कहते ही वो औरत स्टीव को कॉफी देती है। तभी स्टीव उस औरत से पूछता है कि सुबह सुबह बेड पे कॉफी पीने के लिए मैंने ऐसा क्या किया है। जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे लिविंग लेजेंड अभी तक जिंदा है इसलिए कॉफी ला रही हूँ। जिस पर स्टीव उस डॉक्टर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर होने के नाते मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ये कहते हैं डॉक्टर रोजा वहां से चली जाती है। तभी स्टीव रॉजर कहता है कि डॉक्टर रोजा आज कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रही है क्योंकि वो चाहती है कि मैं भूल जाऊं कि आज 13 तारीख है, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता हूँ। ये कहते स्टीव रॉजर्स उठ जाता है और तैयार होने लगता है। तभी चलते हुए स्टीव अपना फोटो देखता है जिसमें वो यंग था। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा था। तभी एक औरत पास से गुजरते हुए स्टीव को देखती है और कहती है कि क्या आप ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका हो। जिस पर स्टीव हाँ कहता है। तभी वो औरत कहती है कि अगर बुरा नहीं मानोगे तो क्या मैं। जिस पर स्टीव उस औरत से पूछता है कि क्या तुम सेल्फी लेना चाहती हो। जिस पर वो औरत कहती है कि नहीं। जिस पर स्टीव कहता है कि ठीक है, मुझे समझने में गलती हो गई। लेकिन तभी वहां पर ल्यूक केज आ जाता है जो बूढ़ा हो चुका है। तभी ल्यूक स्टीव के पास आता है और कहता है कि तुम मीटिंग के लिए लेट हो गए हो तो अब पार्क में चलो, मैट हमारी राह देख रहा है। ये कहते हैं ल्यूक और स्टीव पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मैट मर्डॉक मिलता है जो भी बूढ़ा हो चुका है। तभी ल्यूक स्टीव से पूछता है कि तुम जानते हो आज क्या है। जिस पर स्टीव कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आज एच डे है। तभी स्टीव मैट से पूछता है कि कैसे हो तुम मैट। जिस पर मैट कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास अब बहुत सारे केसेस है और ऊपर से ये वॉचर एक्ट जिसके चलते हर एक बच्चा पुराने कैमरा फोन से क्रिमिनल बनते जा रहा है। तभी स्टीव मैट से कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना लीगल क्लिनिक खोला है। जिस पर मैट कहता है कि हाँ कुछ करना ही था तो ये चालू किया। तभी ल्यूक स्टीव से पूछता है कि तुम्हारा कैसे चल रहा है। जिस पर स्टीव कहता है कि हाँ बस चल रहा है, अभी तो सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारा क्या हाल है ल्यूक। जिस पर ल्यूक कहता है कि मैं तो कभी मेयर था, अब तो वो भी नहीं हूँ। लेकिन तभी उनके ऊपर वही थर्ड आई आ जाता है जिसे देखकर मैट परेशान हो जाता है। उसके बाद रात को स्टीव देखता है कि रेड स्कल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि रेड स्कल कितना महान है। ये देखकर स्टीव को गुस्सा आता है और वो कहता है ये क्या बकवास है, ये रेड स्कल तो हिटलर से भी बेकार था, इतना महान इसे क्यों बना रहे हैं। ये कहते ही स्टीव वहां से अपने रूम में चला जाता है। तभी रूम में आकर स्टीव एक तस्वीर निकालता है जो एवेंजर्स की थी और उस फोटो को देखकर स्टीव कहता है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। यह आसीन शिफ्ट होती है और हम उस समय के नए एवेंजर्स को देखते हैं जो हाइड्रा की टीम को पकड़ते हैं। फिर हमें स्टार्क टावर दिखा देता है जहाँ पर जार्विस जेम्स स्टार्क को जगाता है जो इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क और जेनेट का बेटा है। तभी काल नाम का बटलर जेम्स के पास आता है और कहता है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि तुम कुछ नई सीरीज बनाओ सोल्जर आर्मर पे क्योंकि लैटवेरिया ने हंगेरियन बॉर्डर पे हॉस्पिटलिटी बढ़ा दी है। जिस पर जेम्स कहता है कि ये मैं पहले कर चुका हूँ। जिस पर कायल कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको राफ्ट जाकर कुछ नया ढूंढना होगा। जिस पर जेम्स कायल से पूछता है
कि और कुछ है, जिस पर कायल कहता है कि एफबीआई चाहती है कि हम इसे रास्ते से हटा दें। ये कहते ही कायल जेम्स को स्टीव का होलोग्राम दिखाता है। उसके बाद हम न्यूज चैनल देखते हैं जहाँ पर स्टीव रॉजर्स को बुलाया गया था। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि हम 2 मिनट में लाइव होंगे। यह कहते ही वे लोग लाइव होने वाले ही थे कि तभी वहां पर जेम्स आ जाता है और तब शो लाइव हो जाता है। तभी वो एंकर स्टीव से पूछती है कि रेड स्कल बहुत ही बुरा आदमी था, लेकिन हाल ही में उसकी इमेज सुधारी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस पर स्टीव कहने वाला ही था कि तभी जेम्स कहता है कि मिस्टर रॉजर को रेड स्कल से तकलीफ है, इसलिए इतने दिनों तक चुप रहे, लेकिन आज कोई कुछ कर रहा है तो बोलने आ गए। जिस पर स्टीव कहता है कि रेड स्कल मॉन्स्टर था, उसके कारण बहुत से लोग मारे गए हैं, अगर कुछ बनना ही है तो असली हीरोज बन जाओ। जिस पर जेम्स स्टीव से कहता है कि आपको लगता है कि हीरोज के बारे में कोई देखना चाहेगा? आप और आपके दोस्त, जिसमें मेरे डैड भी थे, इन सब ने इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया, लेकिन फिर एचडी हुआ, यानी कि हीरोज थे, जो कि नेशनल ट्रेजेडी थी। यह कहते ही जेम्स सबको एचडी पर क्या हुआ था यह दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि उस दिन बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तभी वो एंकर कहती है कि ये सुपर हीरो कम्युनिटी के लिए डे ऑफ रेकनिंग था, जहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए। जिस पर जेम्स कहता है कि ये वो दिन है जब ये पूरी दुनिया जाग गई थी और देखा कि विजिलेंटी हीरोज और मीडिया अडॉप्ट विलन्स में कोई अंतर नहीं है। गलती तो सबने की थी, लेकिन इन सब का आरोप ब्रूस बैनर पे गया। यह हल्क तो एवेंजर का फाउंडिंग मेंबर था ना स्टीव? जिस पर स्टीव कहता है कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये सब अल्ट्रॉन की गलती थी। उसने विलन्स को एनहांस किया था और बैनर को अपने कंट्रोल में लाया। जिस पर जेम्स कहता है, क्या कहा? अल्ट्रॉन? वो तो एक एवेंजर ने बनाया था ना, ये सब तुम लोगों ने किया है, तो फिर हम सब लोग तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करें? आप तो ये भी नहीं जानते हो कि हीरोज कैसे होते हैं। जिस पर स्टीव जेम्स से कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हीरोज कैसे होते हैं। हीरोज तुम्हारे मॉम डैड की तरह है, ना कि तुम्हारी तरह जो उनकी विरासत को बिगाड़ने में लगे हैं। यह कहते स्टीव वहां से उठकर चला जाता है। तभी चलते हुए स्टीव को एचडी याद आता है, जब वो वहीं पर खड़ा था कैप्टन अमेरिका बनके। तब ये देखकर स्टीव के दिल में कुछ होने लगता है और तब स्टीव को वो सारी घटना याद आने लगती है और तब हमें दिक्कत देता है कि उस समय क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एवेंजर्स कहीं पर जा रहे थे। तभी नताशा आयरन मैन से पूछती है कि क्या कुछ अपडेट है? जिस पर आयरन मैन कहता है कि नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा है कि सुपर विलन्स को एनहांस किया गया है। जिस पर कैप्टन आयरन मैन से पूछता है कि ये एनहांसमेंट कौन कर रहा है? जिस पर आयरन मैन कहता है कि पता नहीं, हमें इनमें से एक को पकड़कर उन पर स्टडी करनी होगी और ये जानना होगा। तभी कैप्टन एक जगह पर लैंड करता है और देखता है कि वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी ये देखकर कैप्टन सबसे कहता है कि अपनी आंखें खुली रखना। ये कहते ही कैप्टन आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर स्पाइडरमैन गिरा हुआ था, लेकिन अफसोस उसके सीने में नुकीला ब्लेड घुस चुका था। तभी स्पाइडरमैन कैप्टन को देखता है और कहता है, कैप्टन तुम्हें बाकी लोगों को बचाना होगा। जिस पर कैप्टन पीटर से कहता है कि अपनी सांसें बचा के रखो, मैं मदद बुला रहा हूँ। जिस पर पीटर कैप्टन से कहता है कि कैप्टन बस एक काम करना, मेरी आंट मे को बचा लेना, वादा करो कि तुम उन्हें सुरक्षित रखोगे। यह कहते ही पीटर दम तोड़ देता है। यहाँ इस सीन में अगर गौर से देखोगे तो वही स्पाइडरमैन के पास आयरन फिस्ट की बॉडी पड़ी हुई थी। या स्टीव को यह सब कुछ याद करके दिमाग में दर्द होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ आयरन मैन के आर्मर पहने हुए लोग आते हैं और स्टीव से कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, या कर्फ्यू लगने का टाइम हो गया है, तो उठो और अपने घर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये सुनकर स्टीव उठ जाता है और वहां से चला जाता है। तभी रास्ते से चलते हुए स्टीव देखता है कि कुछ बच्चे रास्ते पर खेल रहे थे, लेकिन तभी वे आर्मर्ड सोल्जर वहां आ जाते हैं और लड़कों का कैमरा तोड़ देते हैं और उन लड़कों को धमकाने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक उन सोल्जर से कहता है कि अगले 10 मिनट तक कोई कर्फ्यू नहीं है। जिस पर वो सोल्जर उस लड़के से कहता है कि हमने कहा है कि यहाँ कर्फ्यू है तो कर्फ्यू है, बहस करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ देखकर स्टीव वहां आता है और उन सोल्जर्स को रोकता है, लेकिन तभी वे सोल्जर्स स्टीव से कहते हैं कि जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। ये सुनकर स्टीव को गुस्सा आता है और वो एक सोल्जर का हाथ मरोड़ देता है और दूसरे का मुंह तोड़ देता है। ये सब वो बिना श्रम के कर रहा था, लेकिन तभी एक सोल्जर पीछे से स्टीव पर डंडा मारता है, जिसके कारण स्टीव वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी ये देखकर
वे सोल्जर स्टीव को और बुरी तरीके से मारने लगते हैं। लेकिन तभी उन सोल्जर्स पे कोई अटैक करता है और उन सारे सोल्जर्स को ठिकाने लगाकर स्टीव को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सीन शूट होती है और हम जेम्स को देखते हैं जो राफ्ट में आ गया था। तभी वहाँ के साइंटिस्ट जेम्स से कहते हैं कि आप जो यहाँ करने आए हो वो अगर आपने अधिक प्रमाण में किया तो आपको नुकसान हो सकता है, और साथ ही अगर ये बात पब्लिक को पता चली तो बवाल हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर जेम्स अंदर लैब में चला जाता है। तभी अंदर आते ही हम देखते हैं कि उस कमरे में किसी का सर रखा हुआ था, और ये सर किसी और का नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का है। तभी जेम्स वहां आता है और आयरन मैन का हेलमेट उठाता है और पहन लेता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्टीव को देखते हैं जिसे होश आ गया था। तभी होश आते ही स्टीव सुनता है कि वहां पर दो लोग थे, जिनमें से एक दूसरे से कहता है कि तुम्हें इसका फीस रखना चाहिए। तभी स्टीव अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने ल्यूक केज बैठा हुआ था। तभी ल्यूक को देखकर स्टीव कहता है कि ल्यूक ये हो क्या रहा है और ये सब लोग कौन है। जिस पर पास में खड़ा हुआ एक शख्स ल्यूक से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम कर पाएगा। जिस पर ल्यूक केज कहता है कि हाँ ये काम कर पाएगा क्योंकि हम वॉर पे है। क्यों, मैंने सही कहा ना कैप्टन। तभी स्टीव ल्यूक से पूछता है कि ये सब यहाँ हो क्या रहा है। जिस पर ल्यूक स्टीव से कहता है कि मैट मर चुका है। ये सुनकर स्टीव कहता है क्या, ये कब हुआ। जिस पर ल्यूक स्टीव से कहता है कि देखो स्टीव, बाहर बहुत बुराई है, ऊपर ऊपर से देखोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से यह किसी जिक्सॉ पजल की तरह है। यह गवर्नमेंट और शील्ड पॉलिटिकल डिसेंट को स्क्वैश कर रहे हैं। यह नई एवेंजर्स सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं। जिस पर स्टीव कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर ल्यूक कहता है कि ऐसा ही है, ये न्यूज और ये इंटरनेट बिक चुका है और इन सब का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में है और वो है जेम्स स्टार्क। पहले कुछ समय से हम खुफिया तरीके से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो लोगों को दिखा सकता है कि अच्छाई अब भी जिंदा है। इसलिए हमने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम वो उम्मीद बन सकते हो। जिस पर स्टीव ल्यूक से कहता है कि तुम गलत आदमी को ढूंढ रहे हो, मैं एक छोटे बच्चे को नहीं बचा सकता हूँ। जिस पर ल्यूक स्टीव से कहता है कि तुम गलत हो, तुम बचा सकते हो, बस तुम्हें कुछ चाहिए और वो ये है। ये कहते ही ल्यूक स्टीव को मशीन दिखाता है। तभी उस मशीन को देखकर स्टीव ल्यूक से पूछता है कि अब ये क्या है। लेकिन तभी केरी नाम की साइंटिस्ट आती है और कहती है कि ये वो मशीन है जिससे तुम सुपर सोल्जर बन सकते हो। जिस पर स्टीव कहता है क्या कहा, सुपर सोल्जर सीरम। जिस पर केरी कहती है कि हाँ, हमने सालों से मेहनत करके यह सीरम फिर से बनाया है। जिस पर स्टीव कहता है कि मजाक मत करो। जिस पर ल्यूक स्टीव से कहता है कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंडर्स हैं जो परछाइयों में काम करते हैं, लेकिन तुम कैप्टन अमेरिका हो और तुम एवेंजर हो। तुम्हारी तरह मेरा भी हाल है। जब से मेरी बुलेट प्रूफ स्किन चली गई है तब से मैं सिर्फ ज्ञान देते आ रहा हूँ, और ये है एमी जो शील्ड में काम करती है। तभी एमी कैप्टन से कहती है कि मैट लोगों को उन लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा था जिन्हें सिस्टम गायब करना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में मैट की मौत हो गई। हम लोग सालों से इन लोगों की जानकारी निकाल रहे हैं और अब जाके हमें पता चला है कि ये लोग कितने बुरे हैं। यह कहते ही एमी स्टीव को कुछ फोटोज दिखाती है। तभी ये देखकर स्टीव सोचने लगता है और फिर सुपर सोल्जर सीरम लेने के लिए तैयार हो जाता है, और तब स्टीव उस मशीन में बैठ जाता है और अपने अंदर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है, और तब वहां पर बहुत बड़ा उजाला होता है और फिर स्टीव फिर से एकदम स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आता है और अपना कैप्टन अमेरिका सूट देखता है और कहता है कि मुझे अब अवेंजर्स असेंबल करनी होगी। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।